हेलो बच्चा लोग, क्या हाल है आपके। मैं आपके साथ फिर एक बार फिर से लेकर आया हूं 5 मिनट्स की वीडियो के अंदर अगला टॉपिक। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत शानदार टॉपिक जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रू फॉल्स एमसीक्यू 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इस कॉल्ड टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। सर पढ़ तो ली एक्सपेंस वाली वीडियो। सर आपने तो पहले ही करा दी थी जिसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस करे थे इनडायरेक्ट करे थे। बेटे वो नहीं, ये है टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब एक्सपेंडिचर कितने प्रकार का होता है। एक्सपेंडिचर दो प्रकार का होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर क्या फर्क है दोनों में। बेटे यही तो 5 मिनट में सिखाना है मुझे आपको। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है। देखो, एक्सपेंडिचर दो प्रकार का है। देखो, एक्सपेंडिचर का मतलब समझिए। पहले एक्सपेंडिचर का मतलब होता है अमाउंट स्पेंट, यानी पैसा खर्चना। अगर आप खाली एक्सपेंडिचर पूछेंगे ना मेरे से, तो एक्सपेंडिचर का मतलब है अमाउंट स्पेंट। यानी मान लीजिए ड्यूरिंग द ईयर, मान लो 23-24, यानी 1 अप्रैल 23 से लेके मार्च 24 तक मेरी कंपनी ने टोटल 5 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया। अब ये 5 करोड़ का जो एक्सपेंडिचर किया मतलब 5 करोड़ खर्च किया। अब ये 5 करोड़ कहां खर्च किया ये तय करेगा कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं जो आप बिजनेस को चलाने के लिए करते हैं। मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर्स विच हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स ऑपरेशन। बिजनेस को चलाने के लिए करते हैं। आप ऐसे समझ लो, मेरी जेब में 5 करोड़ थे, मैंने 5 करोड़ निकाले और 5 करोड़ खर्च करे। कहां खर्च करे ये तय करेगा ये दोनों क्या है। मान लीजिए मैंने 5 करोड़ खर्च करे और एक मशीन खरीद के ले आया। ये बिजनेस की ऑपरेशन के लिए तो है, बट डेली डे टू डे ऑपरेशन के लिए तो नहीं है ना। मैंने 5 करोड़ से मशीन खरीदी, तो मेरी किताबों में एसेट जनरेट हो गई, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और यही 5 करोड़ से अगर मैंने लोगों को सैलरियां बांट दी तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। समझे ना, बेसिक समझो। सबसे पहला, अब मैं आपको 3 चीजों में फर्क दिखाता हूं। सबसे पहला, अगर आपने पैसा खर्च किया और एसेट परचेज कर ली तो ये आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिसे कैपेक्स कहते हैं। और यही अगर आपने एक्सपेंस पे कर दिए, एक्सपेंस पे, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह वगैरह, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर आपने कोई एसेट परचेज करी है यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। लॉन्ग टर्म बेनिफिट मतलब अगर आपने मशीन खरीदी है तो वो आपको 1 साल से ज्यादा चलेगी, लंबे समय तक बेनिफिट देगी। 5 साल 10 साल चलेगी, आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और यहां पे अगर आप सैलरी दे रहे हो, तो किसी को सैलरी दे लोगे तो जन्म जन्मांतर तो वो आपका हो गया। सैलरी दी है, शादी थोड़ी करी है उससे। तो मुझे बताओ, सैलरी दी है अगर आपने उसको, तो वो आपसे 1 महीना काम करेगा, फिर अगले महीने दोबारा सैलरी मांगेगा। बेनिफिट लॉन्ग टर्म नहीं है, दिस बेनिफिट इज शॉर्ट टर्म बेनिफिट। याद रखिएगा, ये आपका शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। दूसरा एक और डिफरेंस बताता हूं। अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं ना, यानी एसेट बाय करते हैं, तो आपका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तो होता है, अर्निंग और बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है अर्निंग। मान लो मेरे पास 5 मशीनें हैं, मैं एक और मशीन खरीद के ले आऊंगा तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी ना, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, माल और बढ़िया। या मान लो मैंने कोई ऐसी मशीन खरीदी जो ज्यादा माल बना सकती है, ज्यादा एफिशिएंसी से माल बना सकती है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इसके अंदर बताना अर्निंग इंक्रीज, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैंने किसी को सैलरी दी है तो क्या मेरी अर्निंग बढ़ जाएगी। नहीं यार। अगर मैं अपने इंप्लॉइयों को सैलरी दे रहा हूं, मान लीजिए इस साल मैंने 5 करोड़ का खर्चा किया और 5 करोड़ सिर्फ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, तो मेरी अर्निंग नहीं बढ़ेगी। कारण बताओ। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आप डेली डेली रूटीन का खर्चा होता है, आपने कोई नई एसेट तो परचेज नहीं करी। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जब आप कोई नई एसेट लेकर आते हो तो अर्निंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। 5 की जगह 10 मशीनें लगाओगे तो माल ज्यादा बनेगा। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से अर्निंग इंक्रीज तो नहीं होती, हाँ मेंटेन जरूर होती है। अगर पे नहीं करोगे तो बंदा काम ही नहीं करेगा। तो बताओ इससे क्या होता है, बता रहा अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन। अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन मतलब बताना, इसमें अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज तो नहीं होती, हाँ बराबर जरूर रहती है। मतलब अगर आप ध्यान से देखा जाओ तो 3 बेसिक डिफरेंस कर दिया मैंने आपके सामने। बताओ क्या। अगर आप पैसा खर्च करो और आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट आए, या एसेट परचेज हो जाए, या अर्निंग इंक्रीज हो जाए, ऐसा कुछ भी हो जाए, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और अगर आप पैसा खर्च करो जिससे आपकी अर्निंग इंक्रीज ना हो, नॉर्मल एक्सपेंस है और आपका शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो, तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो आपके पास कभी भी ट्रू फॉल्स आए तो आप इन 3 बेसिस में इसको डाल के देखिएगा, अगर जिसमें भी आ जाए आप उसके हिसाब से जवाब दे सकते हैं। तो अर्निंग इंक्रीज हो रही है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, एसेट का है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नॉर्मल एक्सपेंस है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, अर्निंग इंक्रीज नहीं हो रही तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
ये आपके ट्रू फॉल्स डायरेक्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आता है। ये आपके लिए बहुत बढ़िया कंसेप्ट, याद रखिएगा इसको। मैंने आपको बहुत छोटी सी भाषा में समझाया, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो डू फॉलोअर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी बताइएगा। दोस्तों के साथ शेयर करने से सबका भला होता है तो अपना भला भी होता है। मैं सी राकेश कालरा ऐसे ही अगले अगले कंसेप्ट बड़े प्यारे प्यारे आपके साथ लेकर आता रहूं।